अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक मामले में जो पिछले दिनों आपने देखा कि इतवार को पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में सूरज ग्रहण देखा गया। तो उसके हवाले से हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो सूरज ग्रहण के हवाले से लोगों के जहनों में होती है कि लोग सूरज ग्रहण जो है वो जब होता है तो उसमें बाहर निकलना ही या उसके बाद बाहर निकलना या उसके बाद होने वाले बहुत से अवामिल को मशकूक या शक की निगाह से देखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सूरज ग्रहण में बाहर निकलना या सूरज आम हालात में भी किस तरह हमको नुकसान पहुंचा सकता है, या सिर्फ सूरज ग्रहण में ही बाहर निकलना क्या ख़तरनाक है या उसमें कुछ ख़ास बात है कि बाहर निकलना ख़तरनाक हो सकता है। या जैसे कि एक बात मशहूर है बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में भी और बाहर भी और दीगर माशरों में भी कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने से जी आप अंधे हो सकते हैं। तो आज इस पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि सूरज ग्रहण कोई ख़ास नुकसान पहुंचाता है या आम तौर पे जो सूरज होता है उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये कुछ हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। कुछ बातें आपके सामने लिखी भी होंगी। अजीब बात है, बाद लोग सूरज ग्रहण के वक्त बाहर निकलना और सूरज को देखना ख़तरनाक समझते हैं, जैसे मैंने आपको तहमीर में बताया। हालांकि जब सूरज मुकम्मल रोशन हो तो क्या तब निकलना नुकसानदेह नहीं होता। जब सूरज मुकम्मल रोशन हो, आजकल पाकिस्तान में जैसे दिन को दर्जा हरारत होता है 35 से लेकर 40 तक तो है, तो उसमें यूवी इंडेक्स 8 to 12 होती है। ये भी हम देखेंगे कि यूवी इंडेक्स से क्या हो रहा था। अगर आपके पास कोई ऐप है वेदर वाली तो उसको आप खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जहाँ ह्यूमिडिटी, हवा में नमी की मकदार, हवा की रफ्तार वगैरह बताई जा रही होगी, वहाँ भी एक साथ लिखा होगा यूवी इंडेक्स। तो आजकल जो गर्मियाँ हैं पाकिस्तान में, तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत में यूवी इंडेक्स 8 से लेकर 12 तक होती है। और देखिए अब इससे क्या नुकसान होता है। हम तो सिर्फ सूरज ग्रहण में निकलना ही शायद नुकसानदेह समझते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी जल्द हल्के रंग की हो, मतलब थोड़ी गोरी हो, तो उसे यूवी इंडेक्स अगर 6 हो जाए और अगर वो इस यूवी इंडेक्स 6 में सूरज में 30 मिनट तक रहे तो उसे सन बर्न हो सकते हैं। सन बर्न क्या होता है? सूरज की वजह से जल्द का जल जाना। हमने देखा होगा जब हम गर्मियों में हाफ स्लीव शर्ट्स पहने तो हमारे जो बाजू बाहर होते हैं, जो सूरज की रोशनी से ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, वो काले काले होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह कभी आपने देखा हो कि जिस्म पे कहीं काले धब्बे पड़ जाते हैं, कहीं से स्किन मतलब ज़्यादा डार्कर हो जाती है और कहीं से सफ़ेद रह जाती है, या हमारा जो ब्राउन कलर होता है वो, और इस तरह फिर एक बदनुमा से धब्बे पड़ जाते हैं। ये होते हैं सनबर्न, जिन्हें हमारे इधर पाकिस्तान में नीम हकीम कहते हैं कि ये कैल्शियम की कमी है। हालांकि वो सनबर्न होते हैं और उन लोगों को धूप में जाने से बस परहेज़ करना चाहिए। अगर निकलना मजबूरी हो तो कोई सनस्क्रीन या सन ब्लॉक निकाल के निकलना चाहिए। तो जो यूवी इंडेक्स का ज़िक्र आया था उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो यूवी इंडेक्स जो है वो एक बैनुल-अक़वामी मेयार है इस चीज़ की नुमाइश करने का कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में सनबर्न पैदा करने वाली यूवी रेडिएशंस की किस कदर मकदार या ताकत मौजूद है। ये होती है यूवी इंडेक्स। अब यूवी रेडिएशंस या यूवी शवाएँ, अल्ट्रावायलेट शवाएँ, आप इसे ये ख़ास किस्म की रोशनी है जो हमारी आँख को नज़र नहीं आती। ये किसी भी लाइट पैदा करने वाले सोर्स में मौजूद हो सकती है। जैसे आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा वो यूवी रेडिएशन बॉक्स होता है जिसमें अक्सर औक़ात नौमौलूद जो बच्चे होते हैं जिन्हें जॉन्डिस हुआ हो उन्हें रखते हैं, क्योंकि यूवी रेडिएशन जो एक पिगमेंट है बिलिरुबिन, उसे तोड़ने की सलाहियत रखती है और ये डीएनए वगैरह पे भी असरअंदाज होती है। वह एक अलग बहस है। तो यूवी रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआ है, जैसे कि रोशनी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये यूवी रेडिएशन लाइट में होती है।
इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 8 × 10⁻14 to 3 × 10⁻16 हर्ट्ज़ और इसकी वेवलेंथ होती है 100 to 400 नैनोमीटर। और ये जो है ये दिखाई देने वाली रोशनी जिसे विजिबल लाइट कहती है और एक्स रेज के दरमियान के ये अदाद शुमार है, मतलब ये इन दोनों के दरमियान में होती है, दिखाई देने वाली रोशनी और एक्स रेज के दरमियान में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें यूवी रेडिएशन की जगह विजिबल लाइट और एक्स रेज के दरमियान में है। तो अब ये यूवी रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, तो ये सूरज की रोशनी में भी होती है और सूरज से ज़मीन की तरफ आती हैं, ठीक है। और यूवी रेडिएशन की 3 टाइप्स होती हैं, UVA, UVB और UVC। तो आपको पता है अगर यूवी रेडिएशन में ज़्यादा देर रहा जाए तो जल्द का सरतान, स्किन कैंसर और सन बर्न जिसका हमने पीछे जिक्र किया हो जाते हैं। इसके अलावा आप इस हालत में मतलब सूरज अगर मुकम्मल चमक रहा हो तो उसको अगर देखेंगे बराह रास्त, वैसे देखा तो नहीं जाता, लेकिन अगर आप उस आँखों को सूरज से एक्सपोज करते हैं तो ये कंडीशन आँखों में जो पैदा हो सकती है वो ये है मैकुलर डिजेनरेशन, आँख की हसास है, रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है, कैटरैक्ट्स हो सकते हैं, मतलब कुदरती अदसे का धुंधला हो जाना, मतलब जो लेंस कन्वेक्स लेंस प्रोटिजिशियस लेंस लगा हुआ है हमारी आँख में वो ब्लर हो सकता है, उसमें क्लाउडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये देखें, ये तो सूरज ग्रहण के अलावा ज़्यादा नुकसानदेह है और हम उसे सूरज के नुकसान को और अजीबोगरीब नुकसानात जिसकी कोई साइंटिफिक और नॉलेजेबल लॉजिक ही नहीं है उसको हम उसके साथ एसोसिएट करते रहते हैं। अभी हम उस बात का जायज़ा लेंगे जो ख़ास तौर पे सूरज ग्रहण के साथ एसोसिएट की जाती है कि सूरज ग्रहण के वक्त कुछ ख़ास शवाएं जन्म लेती हैं या ऐसे आपको अंधा कर सकती हैं। तो सूरज ग्रहण के वक्त क्या कुछ ख़ास शवाएं पैदा होती हैं जो आपको अंधा कर सकती हैं, ये हम देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ बातें देखना होंगी। जब सूरज चाँद को मुकम्मल ढांक ले तो ब्रिलियंट कोरोना जो सूरज होता है वो सब्ज़ रंग ग्रीन वेवलेंथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करता है। ग्रीन वेवलेंथ में जो रोशनी ताकत में बहुत कम होती है, मतलब ये ग्रीन वेवलेंथ जो है जो ओरिजिनल जो सूरज की रोशनी है उससे बहुत कम ताकतवर होती है। और ये नासा और दीगर जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके साइंटिस्ट ने इस पर बहुत रिसर्च किया और उनका ये कहना है कि इस वक्त सूरज में कुछ ऐसा नहीं होता कि जो 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का जो रास्ता है स्पेस में वो तय करके हमारे इतने डेंस एटमॉस्फेयर में दाखिल हो और हमारी रेटिना लेयर को कुछ ख़राब कर सके। तो इस तरह कोई ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होती अगर आप बराह रास्त भी सूरज ग्रहण को देखें, ठीक है। और वो सूरज ग्रहण जब पूरा छुप गया होता है, अगर टोटल सोलर एक्लिप्स हो, टोटलिटी हो, तो उसमें वो सब्ज़ रंग में से वेवलेंथ्स को खारिज कर रहा होता है और जो बहुत ही कम मतलब ताकत रखती हैं। एक दूसरी वेवलेंथ्स जो हैं लॉन्गर वेवलेंथ्स या जो मुकम्मल एक विजिबल लाइट होती है, वो कुछ ख़ास शवाएं नहीं पैदा होती, बस यूवी लाइट के 2 मैक्सिमम देखे जाते हैं टोटलिटी से कुछ पहले, मतलब पूरा छुपने से सूरज से कुछ पहले, और जब वो दोबारा नमूदार होता है उसके बाद, ठीक है। तो ऐसा कुछ ख़ास नुकसान नहीं होता, या जो ये बताया जाता है कि अंधापन पैदा हो जाएगा देखने से, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि सूरज ग्रहण के अलावा भी नुकसानदेह है, और जिस तरह आजकल पाकिस्तान में जो इतना 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और फिर आपको पता है कि सूरज की जो हीट है, एक तो ये लाइट एनर्जी के हमने नुकसान पड़े ना, सूरज की हीट से हीट स्ट्रोक भी होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी बहुत सारी मतलब कि कन्फ्यूजन दूर हुई होंगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस सिचुएशन में मतलब ये कोरोना की सिचुएशन में अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ठीक है। अदना दर्जे में भी किसी के साथ ज़्यादती ना करें, जुल्म ना करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।